Hello everyone, my name is Bhupen Sain. I am from Dynamic Coaching Institute Sagar and Satna. Okay, today we are discuss about grape, है ना। आज हम डिस्कशन करेंगे ग्रेप के बारे में। आप देख सकते हैं ग्रेप है, ठीक है गाइस। ये बहुत सारे ग्रेप है मेरे पास, देखो आप, एक ग्रेप है ना। अब यदि हम ग्रेप की हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो ग्रेप है ना, सबसे पहली बात इसके बोटनिकल नेम की हम बात करेंगे तो इसका जो बोटनिकल नेम होगा वो क्या होगा, विटिस विनिफेरा। क्या होगा बोटनिकल नेम, विटिस विनिफेरा। एंड फैमिली की हम बात करेंगे तो जो फैमिली होगी, फैमिली क्या होगी, मुख्य रूप से विटेसी हो जाएगी, ठीक है। क्रोमोसोम जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 2n बराबर 38 नंबर, ठीक है। अब देखो जिसे मैंने निकाला था, इसका जो छिलकी रहती है ना, इसकी ऊपर की जो लेयर रहती है ये किस में आती है, देखो ये लेयर किसी पतली लेयर है ना। ये जो लेयर है ये पूरी जो लेयर है सारी की सारी इसके ऊपर एक लेयर है। दूसरे ग्रेप के ऊपर हम बात करते हैं, ये देखो इसके ऊपर जो पूरी पतली लेयर है, ये देखो पतली लेयर कितनी शानदार निकल रही, ठीक है। ये जो पतली लेयर है ना, इसी कारण से जो ग्रेप को रखा गया है फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, वो किस में आता है, बेरी में आता है। यदि आपसे पूछेगा कि बताओ ग्रेप जो होता है, ग्रेप किस में आता है, तो ग्रेप किस में आता है, बेरी में आता है, ठीक है। क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक की हम बात करेंगे तो ध्यान रखना किस में आता है, नॉन क्लाइमेटिक में आता है। वाई, क्योंकि ये क्या रहता है, पेड़ पे ही पक जाता है ना। जो पेड़ पे ही पक जाते हैं वो किस में आते हैं, नॉन क्लाइमेटिक के अंतर्गत, ठीक है। तो ग्रेप आपको पूछता है कि बताओ ग्रेप किस में आएगा, तो जो ग्रेप होता है वो किस में आता है, मुख्य रूप से नॉन क्लाइमेटिक के अंतर्गत आता है। वैरायटी की हम बात करेंगे तो ध्यान रखना लगभग 55% है ना, 55% जो ऑक्यूपाइज जो एरिया है वो किसका है, बीबी का है, मतलब बेंगलोर ब्लू का, ठीक है। इसकी एक वैरायटी है। खाने वाला भाग की हम बात करेंगे गाइस, देखना खाने वाला भाग इसका कौन सा रहेगा, इसका हम कहते हैं पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। अब देखो ऊपर की जो लेयर रहती है, जिसको मैंने पतली लेयर के कारण क्या बोल दिया था, पतली लेयर के कारण क्या बोला था मैंने, बेरी बोल दिया था, ठीक है। ये अंदर जिस भाग से भी जुड़ा रहता है, ये देखो इसका जो गुदा रहता है जिस भाग से भी जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाता है, इसका प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो भाग रहता है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका प्लेसेंटा कहलाएगा, ठीक है। जिस भाग से जुड़ा रहता है, जिसमें गुदा रहता है, ठीक है। तो जो गुदा रहता है इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यही गुदा यदि हम मैंगो में खाएंगे तो जो मैंगो में खाने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोकार्प बोलते हैं। लेकिन हम ग्रेप की हम बात करेंगे तो ग्रेप का जो एडेबल पार्ट रहता है वो क्या रहता है, पेरिकार्प रहता है एवं प्लेसेंटा रहता है। यदि हम बात करते हैं इसकी एक वैरायटी में, मुख्य रूप से जो स्टेर्नोकार्पी के अंतर्गत पाई जाती है। यदि आपसे पूछेगा कि बताओ ग्रेप की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो स्पर्मोकार्पी के अंतर्गत पाई जाती है, तो जिसका नाम है ब्लैक कोरिनाथ। कौन सी वैरायटी है गाइस, ब्लैक कोरिनाथ, ठीक है। तो इस वैरायटी को ध्यान रखना, जो ब्लैक कोरिनाथ वैरायटी मुख्य रूप से किसकी वैरायटी है, ग्रेप की वैरायटी है। देखो वन मोर रिपीट अगेन, सबसे पहले मैंने बताया विटिस विनिफेरा, फैमिली विटिसी, क्रोमोसोम नंबर 2n38, ठीक है। 2n बराबर 38 हो जाएगा। यदि हम बात करें क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक तो किस में आता है, नॉन क्लाइमेटिक में। एडेबल पार्ट क्या रहता है, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। एक वैरायटी जो है ब्लैक कोरिनाथ ग्रेप की वैरायटी है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी फॉर बिलोंग टू स्पर्मोकार्पी, ठीक है। ध्यान रखने दे। इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करेंगे, मतलब इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, मतलब जो पुष्पक्रम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, पेनिकल बोलते हैं, ठीक है। मैंगो, ग्रेप, लीची और लौकाट, ये 4 फल ऐसे होते हैं कि जिनका जो इन्फ्लोरेंस कहलाएगा वो क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, ठीक है गाइस। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।